हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पढ़ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और इस वीडियो के अंदर हम ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैमिल्टन ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं। हैमिल्टन ग्राफ क्या होता है? अगर कोई ग्राफ हैमिल्टन ग्राफ होगा तो उसके अंदर दो चीज़ें अप्लाई करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी, हैमिल्टन पाथ और हैमिल्टन सर्किट। हैमिल्टन ग्राफ को समझने से पहले हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था यूलर ग्राफ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को आप पहले जाकर देख लीजिए। उसके बाद ही आपको हैमिल्टन ग्राफ समझ में आएगा। बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने यूलर ग्राफ में सारी एजेस को कवर किया था, इसी तरह हम हैमिल्टन ग्राफ के अंदर सारे वर्टेक्स को कवर करते हैं। सेम है, बस उसमें सारी एजेस को कवर किया था, इसमें सारे वर्टेक्स को कवर करना होता है। हैमिल्टन पाथ क्या होता है? हमारे पास सारे वर्टेक्स हमें कवर करने होते हैं, लेकिन हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स डिफरेंट होनी चाहिए। सेम ना हो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट हमने किसी भी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, हम किसी भी पॉइंट पर एंड कर सकते हैं सारे वर्टेक्स को कवर करते हुए। कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए लेकिन। और हैमिल्टन सर्किट के जिसको साइकिल भी बोल देते हैं, इसके अंदर हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स बिल्कुल सेम होता है, जिस तरह यूलर ग्राफ के अंदर हमारा सेम होता था। हम उसमें एजेस को कवर करते थे और स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट हमारे पास बिल्कुल सेम आता था। इसी तरह हैमिल्टन सर्किट के अंदर हमारे पास स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स बिल्कुल सेम होना चाहिए। पाथ के अंदर ये कंडीशन अप्लाई नहीं करती, स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर ये किसी ग्राफ के अंदर ये दोनों कंडीशन फिल हो, यानी कि दोनों कंडीशन पूरी पूरी तरह से एग्जिस्ट कर पा रही है, तो इसको हम हैमिल्टन ग्राफ बोलेंगे। अदरवाइज वो कोई और सा ग्राफ होगा। अगर बात करूँ मैं इसकी डेफिनेशन की, सबसे पहले हैमिल्टन पाथ के बारे में समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया बेसिक सा। जिस तरह यूलर ग्राफ को समझा था इसी तरह हम इसको भी समझेंगे। ए बी सी डी। जनरली हम इसमें क्लोज्ड पाथ की बात करते हैं। क्लोज्ड पाथ यानी कि इसमें कोई वर्टेक्स नहीं हमारा रिपीट होना चाहिए और हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम होना चाहिए। उसमें हमने क्लोज टेल की बात की थी, कोई भी एज उसमें रिपीट नहीं थी और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम था। अगर मैंने सपोज दैट ए से चलना स्टार्ट किया तो एक तरीके से मेरा ये वाला वर्टेक्स कवर हो गया। सिर्फ वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ। ए में अब मैंने फिर इस पाथ के द्वारा बी पर आया, मैंने बी वाला वर्टेक्स भी कवर किया। बी से मैं सी पे आया, सी वाला वर्टेक्स भी कवर हुआ। सी से मैं फिर डी पे आया, डी से मैंने ये वाला वर्टेक्स भी कवर किया। चारों वर्टेक्स मेरे पास कवर है, ए बी सी डी चारों वर्टेक्स कवर है। कोई हमारे पास वर्टेक्स रिपीट नहीं है और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मेरे पास सेम भी नहीं है। तो ये होता है मेरे पास हैमिल्टन पाथ। सर्किट के बारे में हम आगे समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी मेरे पास? ए हैमिल्टन ग्राफ इज ए ग्राफ विच हैज़ ए क्लोज्ड पाथ। हैमिल्टन ग्राफ ये ग्राफ ही होता है जिसके अंदर क्लोज्ड पाथ का यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है। ये होता है क्लोज्ड पाथ विच यूजेज ए एवरी वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ। सभी सभी वर्टेक्स का यूज़ किया जाता है इस ग्राफ के अंदर। अब हैमिल्टन पाथ क्या होता है? ए पाथ इज ए हैमिल्टन पाथ विच यूजेज ए एवरी वर्टेक्स। उसमें हर इधर ग्राफ के अंदर हम हर एक एज यूज़ करते थे, इसमें हर एक वर्टेक्स यूज़ करना होता है एटलीस्ट वन टाइम। नो वर्टेक्स रिपीटेशन, कोई और वर्टेक्स रिपीट भी नहीं होना चाहिए। एंड स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स आर डिफरेंट। स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स हमारे पास जो है या पॉइंट है ये डिफरेंट होने चाहिए। सेम है बिल्कुल। अगर मैं इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं तो इसमें क्या होगा? बस हमारा कुछ नहीं है, सब सेम है। स्टार्टिंग वर्टेक्स और मेरे पास एंडिंग वर्टेक्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए बस। अब मैं आपके सामने यहाँ पर कोई दो ग्राफ लूँगा और उनको चेक करेंगे क्या ये हैमिल्टन ग्राफ है या नहीं है। मैं सबसे पहले लिया मैंने फर्स्ट ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ मेरे पास क्या होगा? बेसिक सा ग्राफ है, बेसिक सा एग्जाम्पल है। यही एग्जाम्पल मैंने लिया था यूलर ग्राफ के अंदर। एक मैं लूँगा यहाँ पर। इसके अंदर मेरे पास 5 वर्टेक्स है, ए
बी सी डी, ए बी सी डी, और एक होगा मेरे पास यहाँ पर ए। अब मुझे क्या करना होता है इसके अंदर, सारे के सारे वर्टेक्स कवर करने होते हैं विदाउट रिपीटेशन के। सपोज दैट मैंने जो मेरे पास जो जर्नी है, मैंने अपनी जर्नी ए से स्टार्ट की, ए से मैंने ये जर्नी स्टार्ट की, तो मेरे पास ए वाला वर्टेक्स एक तरीके से कवर हो गया। ए से मैं किस पर आया, फिर ई पे, मेरे पास ये वाला वर्टेक्स भी कवर हो गया। अब मेरे पास ये ना तो ये वाला वर्टेक्स रहा, ना ये वाला वर्टेक्स रहा। अब मैं अगर इधर जाऊंगा या फिर मैं इधर जा सकता हूँ या इधर जा सकता हूँ, किसी भी तरफ चले जाओ। अगर मैं इधर चला गया ए से बी, तो क्या मेरे अब मैं वापस भी नहीं आ सकता। अगर एज भी रिपीट करूँगा तो भी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई भी वर्टेक्स नहीं है। तो क्या मैंने ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स कवर किए? नहीं, मैंने सिर्फ एक, दो और तीन वर्टेक्स ही कवर किए। तो इसका मतलब इसमें जब हैमिल्टन पाथ ही मेरे पास नहीं एग्जिस्ट कर पा रहा, नहीं अप्लाई हो रहा, तो यह हैमिल्टन ग्राफ ही क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, ये अदरवाइज कोई और ग्राफ होगा। अब हम चेक करेंगे इस वाले में, मैंने इसमें भी ए से स्टार्ट किया चलना, ये वाला वर्टेक्स मेरे पास कवर, ए से मैं किस पाया, फिर ए से मैं फिर आया डी पे, मेरे पास डी वाला वर्टेक्स भी कवर हुआ। डी से फिर मैं आया किस पे, ई वाले वर्टेक्स पे, यानी कि इस वाले वर्टेक्स पे। डी से आया फिर मैं ई पे, यानी कि एक तरीके से मेरा ई वाला वर्टेक्स भी कवर हुआ। ई से फिर मैं किस पे आया, बी पे, यानी कि मेरा बी वाला वर्टेक्स भी एक तरीके से कवर हुआ। बी से फिर मैं किस पे आया, इस वाले पाथ के थ्रू मैं आया सी वाले वर्टेक्स पे, यानी कि मेरा सी वाला वर्टेक्स भी कवर हुआ। अब मेरा इस ग्राफ के अंदर हैमिल्टन पाथ मेरा एग्जिस्ट कर पा रहा है, लेकिन हैमिल्टन सर्किट नहीं कर पा रहा। लेकिन कम से कम इसमें हैमिल्टन पाथ तो है, लेकिन अदरवाइज अगर हमें कोई और ग्राफ दिया हो, जैसे कि ये वाला, अगर हमें ये वाला ग्राफ दिया हो ए बी सी डी, तो अगर मैं इसमें देखना चाहूँ तो मैं ए से मैंने स्टार्ट किया चलना, ए से मैं किस पे आया, फिर बी वाले वर्टेक्स पे, इस वाले पाथ के थ्रू, फिर मैं बी से किस पे आया, सी पे, इस वाले पाथ के थ्रू, सी से फिर मैं किस पे आया, डी पे। मेरे पास चारों वर्टेक्स कवर हो गए, लेकिन अभी भी मेरे पास एक पाथ है वापस ए पे जाने के लिए, तो मैं वापस ए पे आया। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, सारे वर्टेक्स कवर है, कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं है, छोड़ के स्टार्टिंग वाले को और एंडिंग वाले को, ये अलाउ है। सो गाइस, धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।